Yes, 8th class. Good morning to all of you. So we were doing the chapter 11, mensuration. Okay. Yesterday we were doing the topic surface area of cylinder. सिलेंडर का surface area से हमारा क्या मतलब होता है. कल हमने दो formulas किए थे. Chord surface area of cylinder that was 2 pi RH और फिर हमने total surface area of cylinder किया था 2 pi R इंटू आर प्लस एच. जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये इसका सरफेस एरिया, पहले ऊपर सर्कल है, इसका पाई आर स्क्वेयर, ये इसका आ जाएगा 2 पाई आर एच और इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर. नीचे सर्कल है, पाई आर स्क्वेयर. तो कल हमने कौन से दो फॉर्मूले किए थे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो ये है हमारा 2 पाई आर एच. क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच. और एक हमने किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. उसमें हमने ये पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर इन तीनों को ऐड कर दिया था. अब पाई आर स्क्वेयर में पाई आर स्क्वेयर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच. अब 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, अंदर आ जाएगा आर प्लस एच. ओके. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. 7 तक हमारे हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 8. द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वेयर. एक सिलेंडर है हमारा, उसका कर्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 4224. इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट. अगर हम उसको उसकी हाइट को फिक्स करके, मतलब उसको सिलेंडर को, जैसे सिलेंडर बंद होता है, अगर हम उसको ऐसे हाइट के अकॉर्डिंग कट करें, उसको हम खोलें, जैसे कल हम कर रहे थे ऐसे यूँ कि जैसे अब ये हमारा एक सिलेंडर बन जाता है और अगर हम इसको ऐसे खोल देते हैं तो एक ये रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं. तो ऐसे ही है कि अगर जैसे हमने उसको हाइट के अलॉन्ग से उसको कट कर दिया तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा और उसकी जो विड्थ है वो हमें दी हुई है 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होगा? अब हमें विड्थ दी हुई है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब विड्थ दी हुई है तो दैट मीन्स हमने लेंथ निकालनी है. तो पहले हम लेंथ निकालेंगे. सो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8. अब क्या दिया हुआ है हमें? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच. बट अभी हमने क्या करना है, इसको 2 पाई आर एच के इक्वल नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसका एरिया ये रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो जाता है. या अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जो ये 2 पाई आर है इसको हम लेंथ ले लेंगे. ठीक है, ये जो 2 पाई आर है ये हमारी लेंथ बन जाएगी, क्योंकि जब हम ऐसे इसको यूँ फोल्ड करते हैं तो यही चीज़ हमारी ऐसे खुलती है. तो यानी ये वाली जो चीज़ थी ये सर्कल के चारों तरफ वाली चीज़ थी, राइट. तो ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाता है. तो इसको हम लेंथ ले लेते हैं और हाइट विड्थ बन जाती है. जब हम इसको फोल्ड करते हैं और एक इसको सिलेंडर के वाले बीच वाले पोर्शन वाले अगर हम इसको कट करते हैं तो जो लेंथ है वो 2 पाई आर हो जाती है और जो हाइट है वो ब्रेड्थ हो जाती है. तो ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 422 4. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लिटरल सरफेस एरिया, राइट. अब हमें विड्थ दी हुई है 33, तो ये विड्थ है 33. तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी ये 4224 डिवाइडेड बाय 33. तो अब ये 11 3 ज़ा 33, 12 में से 3 गया 9, ये 92 होगा. 11 8 ज़ा 88, 12 में से 8 गया 4, 11 4 ज़ा. अब इसको कट करेंगे 128 मीटर. अब ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है. ब्रेड्थ 33 मीटर है. तो हमने पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब 2 इंटू ये लेंथ है 128 और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 33.
तो 161 तो 322 सेंटीमीटर, राइट. So now I am taking your question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. जैसे रोड रोलर हैं, देखे होंगे आपने, ये दिखाया भी हुआ है यहाँ पर. ये जैसे यहाँ ये सड़क पे चल रहा है, तो जो एक ये रोड मतलब इसका जो व्हील है वो किस शेप में है, वो ऐसे किस में है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमने रोड का एरिया निकालना है. इफ़ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर, जो रोड रोलर का जो डायमीटर है, मतलब जो रोड रोलर ऐसे ही पूरा घूम रहा है, उसका जो डायमीटर है एक रोड रोलर का वो है 84 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है हमारी वो है 1 मीटर. तो ये रोड रोलर हमारा ऐसे पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है और ये ऐसे घूम रहा है, या फिर ये जैसे हम घास वगैरह काटते हैं तो वो भी हमारा वही रोलर होता है. तो अब ये सिलेंडर की शेप में है और इसका हमें डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर. तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, लेंथ मीन्स ये हाइट हो जाएगी, जो उसकी लेंथ है वो उसकी हाइट बन जाती है. लेंथ और हाइट को हम जनरली एक ही चीज़ ले लेते हैं, ये हाइट हो जाएगी. तो एक बार जब वो पूरा घूमेगा, अब यहाँ देखोगे आप, जब वो ऐसे जैसे ये पहिया जब एक बार ऐसे पूरा घूमेगा तो क्या कवर होगा ये पहिए का, ये सिलेंडर का क्या कवर होगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है हमारा वो मूव करेगा, जो उसका बीच वाला पार्ट है वो मूव करेगा. तो ये जो 1 रेवोल्यूशन है वो हमारा बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो पहले हमें डायमीटर गिवन है, यूनिट का भी हमने ध्यान रखना होता है, ये सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ जाएगा, इसका हम हाफ कर देंगे 42 सेंटीमीटर. लेंथ मीन्स ये हाइट हो जाएगी, ये 1 मीटर. अब या तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में करो या इस मीटर को सेंटीमीटर में करो. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. अब जब वो एक बार घूमेगा, जो 1 रेवोल्यूशन है वो होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसका जो बीच वाला पार्ट है वही मूव करेगा. ऊपर वाला पार्ट उसका कोई जो आर पार वाले हैं वो उसके मूव नहीं करेंगे, तो जो बीच वाला पार्ट है वो उसका मूव करेगा. 2πRH. तो 2 × 22/7. अब ये रेडियस हो जाएगी हमारी 42 और हाइट हो जाएगी 100. तो ये 2 6 12, 12 × 22 × 100. तो 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एक रेवोल्यूशन का एरिया है, मतलब एक रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया कवर कर लेगा. अब ऐसे 750 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होगा, तो 750 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, इसको हमने क्या करना है, अब 750 से आपने मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये 750 रेवोल्यूशंस में जितनी बार घूमा होगा वो उस रोड का एरिया आएगा, क्योंकि जो एक बार घूमेगा तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाएगा. तो हमने ऐसे क्या करना है, 750 टाइम्स वो पूरा घूमेगा, तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 750 में जब वो घूम रहा है तो पूरा वो रोड का एरिया कवर हो जाएगा. तो दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 750 रेवोल्यूशंस का जो एरिया है, जो एरिया है वो आ जाएगा एरिया ऑफ द रोड, राइट. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर में भी मीटर स्क्वायर में हो तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है. तो स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, 100 × 100, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब क्वेश्चन 10. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. एक ये मिल्क पाउडर इस कंटेनर में है, उसका नीचे का डायमीटर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो ऊपर की हाइट है वो हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर. तो कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. अब वो जो कंपनी, जैसे आपने देखा होगा घर में हमारे आते हैं कुछ बॉक्सेस वगैरह होते हैं, पैकेट्स होते हैं, सामान होते हैं. तो जैसे अभी एक पैक वो है हमारा, जैसे घी वगैरह जिस डिब्बे में आता है, तो यहाँ और यहाँ तो जैसे उसके ढक्कन होते हैं, उनसे तो बंद हो जाता है, एक बेस में तो एक ऊपर में होता है. तो जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ कुछ उन्होंने अपनी जो भी हम उसमें सामान होता है, मे बी घी है या कोई भी चीज़ है, तो उसके बारे में उन्होंने सारा वो लिखा होता है. तो अब इसमें क्या है
कि वो जो पैकेट वो लगा रहे हैं, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। वो कहाँ वो लगा रहे हैं, लेबल है जो कहाँ लगा रहे हैं, लेबल कौन सा, पाउडर्ड मिल्क, मतलब उसमें पाउडर्ड मिल्क है, वो कच्चा दूध है उसमें। तो ये जो टोटल हाइट है हमारी वो 20 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ देंगे हम, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि जो टोटल हाइट है वो उसकी 20 सेंटीमीटर है। तो इफ़ द लेबल इज़ प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। बताओ ये लेबल जितने पार्ट में लगा हुआ है उसका हमने एरिया निकालना है। तो ये वाली जो टोटल हाइट है हमारी, ये इसमें हमारी ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये पूरा पार्ट लिया हुआ है हमने। तो जो बीच वाला पार्ट है उसके पहले हमने हाइट निकालनी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया। तो पहले हमने निकालना है हाइट ऑफ द लेबल पार्ट। हाइट ऑफ द लेबल। तो हमने क्या करना है, ये टोटल हाइट हमारी 20 है, इसमें से आपने 2 ऊपर से हटा देनी है, 2 नीचे से हटा देनी है। तो 2 + 2, 2 और 2 ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली हम हटा देंगे। तो 20 - 4 ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। और हाइट है ये है 20 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ द लेबल, तो ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ जो लेबल है वो हमारे बीच वाले पार्ट में ही लगा हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। अब 2 × पाई की वैल्यू हम 22/7 ले रहे हैं, और रेडियस फिलहाल इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 7, और हाइट हमने लेबल पार्ट की निकाली हुई है ऊपर 16, राइट। तो अब ये हम कट कर देंगे, तो 2 × 44 × 16, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस लेबल पार्ट का एरिया आ जाएगा, राइट। तो आज अब हमने 11.3 एक्सरसाइज में आपने 3 बेसिकली फॉर्मूलेस किए हैं। एक तो आपने किया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब है, फिर हमने किया था टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें पता होना चाहिए, फिर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता होना चाहिए, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और फिर हमने किए थे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। और आपने इसके एग्जांपल्स भी अपने आप से रफ कॉपी में करने हैं। फेयर कॉपी में तो अभी आप 11.3 ही करोगे, और रफ कॉपी में आपने इसके एग्जांपल्स भी करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे की क्लासेस में आएंगे, और अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें हमने कौन सा एरिया लेना है, राइट। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग 11.3, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट 11.4।